अगर ऑयल लेवल, वायरिंग और जंपर समय पर चेक ना हो तो मामूली स्पार्किंग भी कुछ ही मिनटों में आग का रूप ले लेती है। सबसे चिंता की बात यह है कि हादसे रिहायशी इलाकों के बीच हो रहे हैं, जहां चंद सेकंड की लपटें किसी बड़ी जनहानि का कारण भी बन सकती हैं। अब शहर पूछ रहा है, क्या बिजली विभाग किसी बड़े हादसे के बाद ही पूरी तरह जागेगा? पुराने उपकरण, ढीले कनेक्शन, ओवरहीटिंग और गर्म हवाओं का दबाव मिलकर डीपी को टाइम बम बना रहे हैं। सागर शहर में विद्युत डीपी में आग लगने की घटनाएं अब सिर्फ तकनीकी खराबी नहीं लग रही, बल्कि शहर की पूरी बिजली व्यवस्था पर बड़ा सवाल बनकर खड़ी हो गई हैं। 2 दिनों में 2 अलग अलग इलाकों की डीपी आग के हवाले हो गई। 2 दिन में सिविल लाइन की डीपी और विट्ठल नगर वार्ड की डीपी में जबरदस्त आग लग गई। दोनों डीपी खतरनाक तरीके से सुलग पड़ी। गनीमत रही कि कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। बीती रात पीली कोठी फीडर क्षेत्र में भी हालात बेहद डराने वाले हो चुके थे। स्थानीय लोगों के मुताबिक डीपी से लगातार तेज स्पार्किंग हो रही थी, चिंगारियां निकल रही थीं। ऐसा लग रहा था मानो ट्रांसफार्मर किसी भी पल आग का गोला बन जाएगा। रात गहराती रही, लोगों की धड़कनें बढ़ती रहीं और पूरा इलाका बस एक ही डर में जी रहा था, अब क्या होगा। गनीमत रही कि रात करीब 12 बजे समय रहते मेंटेनेंस टीम पहुंची और बड़ी आगजनी टल गई। कुछ ही मिनटों में बिजली गुल, वरना एक और डीपी धुधु कर जलती और पूरा इलाका कई घंटों नहीं बल्कि कई दिनों तक अंधेरे और बिजली संकट में डूब सकता था। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या सागर शहर की बिजली व्यवस्था ओवरलोड होकर जवाब देने लगी है? क्योंकि जिस शहर में हर दूसरे दिन घंटों बिजली बंद रखने के मैसेज भेजे जा रहे हों, जहां मेंटेनेंस के नाम पर आम जनता घंटों गर्मी में परेशान हो रही हो, वहीं अगर डीपी लगातार आग पकड़ने लगे तो फिर जनता सवाल तो पूछेगी ही। क्या सिर्फ औपचारिकता निभाई जा रही है? क्या ट्रांसफार्मरों की अंदरूनी जांच समय पर नहीं हो रही? क्या जर्जर सिस्टम अब गर्मी का दबाव सह नहीं पा रहा, या फिर शहर की बढ़ती बिजली खपत के सामने पूरी व्यवस्था कमजोर पड़ चुकी है? जानकार बताते हैं कि डीपी में आग लगना कई बार बड़े सिस्टम फेलियर का शुरुआती संकेत भी माना जाता है। जब ट्रांसफार्मर पर क्षमता से ज्यादा लोड डाला जाता है तो अंदर का तापमान लगातार बढ़ता रहता है। क्या मेंटेनेंस सिर्फ कागजों और मैसेजों तक सीमित रह गया है? और सबसे बड़ा सवाल, अगर यही हाल रहा तो आने वाले भीषण गर्मी के दिनों में सागर शहर का बिजली सिस्टम आखिर कितना दबाव झेल पाएगा? फिलहाल सागर में डीपी की आग सिर्फ ट्रांसफार्मरों को नहीं जला रही, बल्कि बिजली व्यवस्था के दावों को भी धुएं में उड़ाती नजर आ रही है। आया त्योहार हीरो पे सवार। त्योहारों में स्पेशल ऑफर के साथ साहिल होंडा में आपका स्वागत है। अपने परिवार को दें प्यार और सुरक्षा का अनमोल उपहार एक नई होंडा बाइक या स्कूटर के साथ। 14,000 तक जीएसटी का फायदा, सीमित स्टॉक, असुविधा से बचने के लिए बुकिंग कराएं और अपनी मनपसंद होंडा को घर ले जाएं। कम डाउन पेमेंट, आसान फाइनेंस सुविधा, साथ में अनेकों उपहार। इस त्योहार को बनाएं यादगार। होंडा का होगा हाथ तो जुड़ जाएंगी खुशियां आपके साथ। तो पधारो हमारे होंडा साहब जी।